संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ से पहले अखाड़ों की ओर से छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। सिख संप्रदाय के निर्मल अखाड़े का भूमि पूजन मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर किया गया। भूमि पूजन में सिख गुरुओं ने अपने गुरु की पूजा अर्चना के साथ ही भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। भूमि पूजन के साथ ही निर्मल अखाड़े के संत महात्माओं ने मां गंगा और यमुना से विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना की। भूमि पूजन में निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर और उन्नाव से बीजेपी सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला कुंभ और महाकुंभ होता है। इसमें देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के साथ ही मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं और पुण्य कमाने के लिए आते हैं। महाकुंभ शुरू होने के पहले सभी 13 अखाड़े यहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्मल अखाड़े के भूमि पूजन के बाद अब छावनी का निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा। निर्मल अखाड़े में जल्द ही लोगों को सेवा के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी सांसद और निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। धर्म की जय। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आज कुंभ का आगाज भूमि पूजन से शुरू हो गया है। कुंभ मेले छावनी की तैयारी भव्य रूप से की जाएगी। हमारे बीच में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव श्रीमान श्री महेंद्र देवेंद्र सिंह जी महाराज और हमारे परम सम्माननीय योग हमारे भारतवर्ष में सांसद आप साक्षी जी महाराज इस अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। आपकी उपस्थिति में ये पूरा पूजन बड़ा उदासीन नया उदासीन खट दर्शन साधु समाज सभी अखाड़ों के साथ बैठ करके भव्य रूप से पूजन किया गया और पूजन के साथ ही देश की समृद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, कुंभ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सब लोगों ने माँ भगवती से प्रार्थना किया, गंगा जमुना सरस्वती माता जी से, और कुंभ अच्छा दिव्य रूप से है जो संपन्न होगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए अभी पीएम साहब का या प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यहाँ पे 13 दिसंबर को विजिट है। हम उनसे भी है जो ये कहेंगे कि आप सभी अखाड़ों को संतोष से 10 मिनट का आप समय निकाल करके आशीर्वाद लें और गंगा पूजन करें, जिससे कि कुंभ मेला सकुशल संपन्न हो और विश्व के लिए एक हमारा ये विश्व धरोहर जो सनातन संस्कृति महाकुंभ है, इससे ऐसा संदेश जाए कि विश्व में बंधुत्व भाईचारे का संदेश पूरे विश्व को मिले और सब लोग अपना है आपस में मिलकर के भाईचारा का संदेश हम लोग दें। इसमें सरकार भी कार्य कर रही है। बहुत सारे अभी आप देखें कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने वक्फ बोर्ड को बंद कर दिया। जो उनकी अपनी चलती थी मोनोपोली कि हम ही सब कुछ है, उसको सरकार ने बंद कर दिया। राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण के लिए विशेष विधेयक अध्यादेश पास किया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का भी स्वागत करते हैं। देखो देश का जो कानून है, न्याय है, संविधान है, उसका पालन होना चाहिए। तो राज्य सरकार राजस्थान ने जो धर्मांतरण के विषय में दंड की व्यवस्था की है कि कोई भी है जो किसी के धर्म के अंदर है जो हस्तक्षेप न करे, धर्मांतरण न करे, इसके लिए भी वो बहुत साधुवाद हम लोग करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये अध्यादेश पूरे भारतवर्ष के लिए लागू हो कि आपस में जो थोड़े लोग कटुता पैदा करते हैं, सारे लोग नहीं हैं, थोड़े लोग हैं जो किसी के बहकावे में या किसी प्रलोभन में आकर के हमारे देश में कुरीतियाँ फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये सब कानून की ज़रूरत है, अति आवश्यक। गंगा मैया को प्रणाम किया है, सभी संत महंतों को, कुछ संतों को प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है और पूरे कुंभ की थोड़ी सी व्यवस्था को देखा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कुछ कमियां हैं, बहुत जल्दी शीघ्र दूर हो जाएंगी। और सरकार जो काम करने कभी भगवान आया करते थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मुझे लगता है केंद्र प्रदेश की सरकार बहुत अग्रसर रूप से साधु संतों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा
और ये धर्मांतरण कैसे रुके इसकी चिंता करते जो कानून बनाया गया है, इसकी हम सभी साधु समाज प्रशंसा करते हैं सरकार की, और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं योगी जी को, मोदी जी को गंगा मैया और शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वो राष्ट्र को जगत की तरफ दे। महाराज जी, केंद्र में और राज्य में संतों की सरकार है, एक तरह से आप भी खुद संत हैं, आप भी सांसद हैं, उसके बाद भी संतों में नाराजगी बहुत है इस बार मेले में। मैं वही देखने के लिए आया हूँ। अब ये पत्रकारों से कहने की तो बातें नहीं है, जो मैं समझूंगा वो केंद्र में भी कहूँगा और मुख्यमंत्री से भी कहूँगा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।